जय श्री राम। खरदूषण से युद्ध हुआ। भगवान ने खरदूषण का वध कर दिया और वध करता देख सुपुंखा भागी अपने भाई रावण के पास। आगे की कथा आप सुनिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु वही गनिय न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को छोटा करके नहीं गिनना चाहिए, ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके सुपुंखा रोने लगी। सभा माज परि व्याकुल रामा बहु प्रकार कह रोई सिया रामा। तो ही जियत दस कंदर रामा मोरी की असी गति होई सिया रामा। वह व्याकुल होकर सभा में गिरकर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी कि हे रावण, तेरे जीते जी क्या मेरी यह दुर्दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता कई तो नासा कान निपाता। यह सुन सभा के लोग घबरा उठे और उसकी बाह पकड़ के उठाया और उसे समझाया। लोकापति रावण बोला, यह बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। अवधनिपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी रहित दिशाचर करी है धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं, उनकी करतूत में मुझे समझ पड़ा है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दशानन अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना परम धीर धनवी गुण नाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर हो वन में फिरते हैं, देखने में वे बालक हैं परंतु काल के समान हैं। वे बड़े धीर वीर श्रेष्ठ धनुर्धारी और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भाता खल बदरत सुर मुनि सुख गाता। शोभा धाम राम अस नामा तिनके संग नारी एक श्यामा। वे दोनों अतुल पराक्रमी और प्रतापी हैं। वे दुष्टों के मारने में लगे रहते हैं, देवता तथा मुनियों को सुख देते हैं, बहुत सुंदर हैं। उनका राम ऐसा नाम है। उनके संग एक सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे सुतिनासा सुनि तब भगिनी करही परिहाता। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसा रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति भी
उस पर निछावर हैं। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहुत बहन सुन हंसी से मेरे नाक कान काट लिए। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुन दस शीस जरे सब गाता। खरदूषण मेरी पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने गए तो उन्होंने सब सेना समेत क्षण भर में उन सबको मार डाला। खरदूषण व त्रिशिरा का मारा जाना सुन रावण के सब अंग मारे क्रोध के जल उठे। सूपनखई समुझाई करी, बलवा बोले सी बहु भांति। गए भवनाति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात। सुपनखा को बहुत समझाकर अनेक भांति से अपने बल की बड़ाई करके वह अपने महल में चला गया, परंतु मारे चिंता के रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिन्हई को मारई बिनु भगवंता। रावण सोचने लगा, देवता मनुष्य राक्षस गण और पंछियों में मेरे सेवकों के बराबर भी कोई नहीं है। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु कही करऊं, प्रभु कर प्राण तजे भव। तजे भव तरऊ। देवों को आनंद देने वाले, भूमि का भार उतारने वाले भगवान ने ही अवतार लिया है, तो मैं जाकर हट करके उनसे बैर करूँगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊँगा। होई भजनु न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीति रन दो। इस तामसी देह से भजन तो बनता नहीं, अतः मन कर्म और वचन से नहीं, यही निश्चय है। जो वे मनुष्य रूप से कोई राजपुत्र होंगे तो लड़ाई में जीतकर उनकी स्त्री हरण कर लाऊंगा। चला अकेले जान जड़ित हवा, चला अकेले जान चढ़ित हवा। बस मारिच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जसी जुगुत बनाई। सुनहु मासो कथा सुहाई। यह सोच रावण रथ पर चढ़कर अकेला वहां चला। जहाँ समुद्र के किनारे मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुहावनी कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब रामा, लेन मूल फल कंद सिया रामा। जनक सुतासन
बोले रामा, बिहसी कृपा सुख बृंद सिया रामा। जब लक्ष्मण वन में कंद मूल फल लेने गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी जानकी जी से हंसकर कहने लगे, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, मैं कुछ सुंदर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी, निज प्रतिबंध राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। जब श्री रामचंद्र जी ने यह समझा कर कहा, तब प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर जानकी जी अग्नि में समा गई और वैसा शील स्वरूप और नम्र स्वभाव वाला प्रतिबिंब वहाँ रख दिया। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। जो कुछ चरित्र भगवान ने रचा था, यह मतभेद लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थी रावण जहाँ मारीच था वहाँ गया और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमिया काल के कुसुम भवानी। नीच का नवना भी बहुत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष साप व बिल्ली का नवना है। हे पार्वती, दुष्ट की प्यारी बात भी भयानक होती है, जैसे कुसुमय के फूल। करी पूजा मारिच तब रामा, सादर पूछी बात सिया रामा, कवन है तुमन व्यग्रति रामा, अक्सर आयहूँ तात सिया रामा। जब मारीच ने रावण का सम्मान करके आदर के साथ सब बात पूछी कि हे तात, आपका मन इतना चिंतित क्यों है और आप अकेले क्यों आए हो? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे, होहु कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनौ निप नारी। तब उसके आगे भागे रावण ने घमंड के साथ सब कथा कही और बोला, तुम छलकारी हिरन बन जाओ, जिससे मैं राजवधू को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा सुनत 10 शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयरू नहीं कीजे, मारे मारिए जियाए जीजे। मारीच ने कहा, हे रावण, सुनो, वे मनुष्य रूपधारी चर और अचर के स्वामी हैं।
हे तात उनसे बैर न कीजिए, मारने से मरना और जिलाने से जीना चाहिए। मुनि मत राखन गयौ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयौ छन माही, तिन सन बयर किए भल नाही। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए गए हुए कुमार रामचंद्र जी ने बिना नोक का बाण मेरे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भंग की नाई, जह तह मैं देखे दोई भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आई पूरा। मेरा दशा तो भौरे के पकड़े हुए को कीड़े की सी हो रही है। अब मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि मनुष्य ही हो तो भी वो बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करोगे तो पूरा न पड़ेगा। जय श्री राम। मारीच जी ने रावण जी को बहुत समझाया, पर रावण आगे कथा मैं आपको आगे सुनाता हूँ। रावण जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, आगे की कथा सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम।